इधर अमेरिका के न्यूज चैनल सीएनएन ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका की मिसाइलों का स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। 40 दिन की लड़ाई में कई महत्वपूर्ण मिसाइलों के भंडार भी लगभग खाली हो चुके हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने जमकर हवाई हमले किए, मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, मिसाइलों की खेप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में झोंक दिया। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने इस जंग में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल कर ली, उतनी मिसाइलें दोबारा बनाने में उसे 5 साल लग सकते हैं, 60 महीने लग सकते हैं। हालांकि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की सैन्य ताकत पहले की ही तरह बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के मिसाइल भंडार बेहद तेजी से खाली हुआ है। इतनी तेजी से कि महज 40 दिन में कई मिसाइलों का स्टॉक घटकर आधा हो गया। 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था अमेरिका ने, जंग शुरू की थी। दोनों देशों ने मिलकर युद्ध के पहले ही दिन सैकड़ों मिसाइलें बरसा दी थी। तेहरान समेत ईरान के लगभग हर हिस्से को दहला दिया गया था। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। 1500 किलोमीटर तक वार करने वाली टॉमाहॉक मिसाइलें भी थी। इस बीच जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी काम पर लगाना पड़ा, उन्हें भी जंग के मैदान में उतारना पड़ा। इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करती हैं, उसके ड्रोन हमलों को हवा में मार गिराती हैं, मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं, इंटरसेप्ट कर लेती हैं। इसलिए वो इंटरसेप्टर मिसाइलें हेलीकॉप्टरों को, लड़ाकू विमानों से होने वाले हमलों को नाकाम करती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराती हैं। तो 7 हफ्ते की जंग में अमेरिका की करीब 50% इंटरसेप्टर मिसाइलें खप गईं, रिपोर्ट कह रही है। पेट्रियट मिसाइलों का स्टॉक आधा हो गया। पेट्रियट भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मिसाइलें भी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। थार्ड भी एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड मिसाइलों का स्टॉक भी आधा हो गया, कह रही रिपोर्ट। जबकि इन दोनों ही मिसाइलों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम माना जाता है, कवच माना जाता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में लगती हैं, आसमान में 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकती हैं, दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार गिरा सकती हैं, जमीन पर ला सकती हैं। तो रिपोर्ट कहती है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों के गोदाम ही सूने नहीं हुए, बल्कि अटैक करने वाली मिसाइलों का जखीरा भी घट गया है, 45% तक कम हो गया है। मतलब अमेरिका के हथियार गोदामों में अगर 1 लाख अटैक मिसाइलें थी तो उनकी संख्या घटकर 55,000 आ गई है। सीएनएन की रिपोर्ट से पता चला कि अमेरिका की पीआरएसएम यानी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल के स्टॉक में 45% की कमी आ चुकी है। टॉमाहॉक मिसाइलों का भी लगभग 1/3 हिस्सा इस जंग में अमेरिका खर्च कर चुका है। हालांकि मिसाइल भंडार में आई इस कमी को भरने का काम तेज कर दिया गया, यह भी रिपोर्ट में बताया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने हथियार बनाने वाली कई कंपनियों के साथ नए समझौते किए, उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कह दिया, मिसाइलों की नई खेप बनाने के लिए कह दिया। हालांकि युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की कंपनियां जिस रफ्तार से मिसाइलों का उत्पादन करती हैं, अगर वो उसी रफ्तार से मिसाइलें बनाती रहीं तो खाली हुए गोदामों को फिर से भरने में 3 साल से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। यानी जो मिसाइलें करीब 1 महीने में खर्च कर दी गई, उन्हें बनाने में 60 महीने लगेंगे। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका के मिसाइल स्टॉक में आई ये कमी लंबे वक्त तक बनी रही तो अमेरिका की परेशानी बढ़ सकती है। जबकि ट्रंप का दावा है ईरान जंग में अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। अमेरिका के सैनिक और उसके हथियार हर तरह के हालात के लिए तैयार खड़े हैं। एक रोज पहले ही ट्रंप ने यह भी बताया था कि सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने हथियार भंडारों को फिर से भरने के लिए किया है। उनका कहना है अमेरिका की सैन्य शक्ति पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत आ रहे एक जहाज समेत 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया। ईरान ने आरोप लगाया दोनों जहाज बिना इजाजत हॉर्मूज गलियारे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, उसकी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं निकलेगा। अगर किसी जहाज को वहां से गुजरना है तो उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी, हर हाल में मंजूरी लेनी होगी, नहीं किया तो ये उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोनों जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो भी जारी कर दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना के जवान एक हाई स्पीड गन बोट से एमएससी फ्रांसिस्का नाम के जहाज का पीछा करते नजर आए। उसके पास पहुंचने के बाद ईरान के सैनिक उस पर चढ़ गए। सभी ने नकाब पहन रखे थे, पीठ पर आधुनिक हथियार थे। एक एक करके ईरान की आईआरजीसी सेना के जवान जहाज पर चढ़ते दिखाई दिए। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाले, अंदर की तरफ बढ़ गए और जहाज पर कब्जा कर लिया। सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ।
जंग की वजह से करीब 1.5 महीने से यह बंद है। इस रास्ते से ईरान किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान ने एक दूसरे जहाज पर भी कब्जा कर लिया। उस जहाज का नाम एपिमेनोडस है। उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। जहाज खाड़ी देश यूएई के दुबई से चला था, दुबई के जेबल अली बंदरगाह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए वो भारत आ रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। हालांकि भारत का जहाज नहीं था, भारत आ रहा था, दुबई से आ रहा था। लेकिन हॉर्मुज गलियारा पार करने से पहले ही ईरान की आईआरजीसी सेना ने उस पर कब्जा कर लिया, गोलियां चला दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि दोनों जहाजों ने ईरान से मंजूरी नहीं ली थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की इजाजत नहीं ली थी। उनके पास हॉर्मुज गलियारा पार करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे ईरान के मुताबिक। इसलिए ईरान ने दोनों जहाजों को हॉर्मुज गलियारे से जाने से रोक दिया और ईरान के बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया। ईरान का कहना है दोनों जहाज के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी, बंद कर दिया गया था। यानी ऐसी तकनीक जिससे जहाजों की लोकेशन का पता चलता है, उसको बंद कर दिया गया था। इसलिए जहाजों पर लगे इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था ताकि वो ईरान की नजरों से बचकर हॉर्मुज गलियारे से निकल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दोनों को बीच समंदर में रोक दिया। इधर ईरान के बाद अमेरिका ने भी एक जहाज पर कब्जा करने का वीडियो जारी कर दिया। उसकी सेना ने दावा किया जहाज ईरान का था, उस पर तेल ले जाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के नौसैनिकों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हिंद महासागर में, हॉर्मुज गलियारे में नहीं, वो हिंद महासागर में पकड़ा, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। यह कार्रवाई ईरान के वीडियो जारी करने के बाद की गई। इससे पहले ईरान की आईआरजीसी सेना ने 2 जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी यह कदम उठाया। उसकी सेना ने इस पूरी कार्रवाई का फिर वीडियो बनाया। जहाज हिंद महासागर से गुजर रहा था, तभी वहां तैनात अमेरिका की नौसेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते हुए आ गए, जहाज के ऊपर पहुंच गए, हेलीकॉप्टरों से रस्सियां नीचे उतारी और देखते देखते अमेरिका के कई सैनिक जहाज पर उतर गए। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने दावा किया वो ईरान का जहाज है, तेल लेकर जा रहा था। दलील दी गई कि जहाज प्रतिबंध के दायरे में थे, गैर कानूनी तेल नेटवर्क का हिस्सा था। वो जहाज जो शैडो फ्लीट कहते हैं ना, वो गैर कानूनी तरीके से ईरान का तेल ले जाता है, वो शैडो फ्लीट के जहाज। अमेरिका का कहना है ये उसी तरह का जहाज था, इसलिए उसे रोक लिया गया। अमेरिका के सैनिकों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका ने चेतावनी दी वो दुनिया भर में ऐसे जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ईरान को आर्थिक या सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान से निकाले जा चुके वहां के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर स्याही फेंक दी गई। वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद एक इमारत से निकल रहे थे। एक युवक उनके नजदीक पहुंच गया। अचानक रेजा पहलवी के ऊपर उसने स्याही फेंकी। रेजा पहलवी ने पीछे मुड़कर देखा, आगे बढ़ते रहे। उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी चौकन्ना हो गए, फौरन स्याही फेंकने वाले युवक को घेर लिया, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।